Welcome to my YouTube channel Lakshya Coaching Classes. Please like and subscribe. Hello dear students, today's my topic कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। क्लास 12 फिजिक्स का ये टॉपिक है और ये सेल वाला चैप्टर है जहाँ तक हम लोग चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं और चैप्टर 4 में सेल का कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत बेसिकली हमने पढ़ा भी है और यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मैं जो यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ वो क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। सेल की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। हम जनरली अपने डेली लाइफ में सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं और डेली यूज़ भी करते हैं। हम ये देखते हैं कि सेल का कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती कब है। जैसे मान लीजिए हमें कम वाट का बल्ब है, कम वाट का बल्ब है और उसमें जो हमें सेल है वो ज़्यादा वाट का मिल गया। 3 वाट का बल्ब है, 5 वाट का, 5 वाट का सेल है। तो हम 5 वाट के सेल को किस तरह से कॉम्बिनेशन करें, किस तरह से हम संयोजित कर दें हैं उसमें 3 वाट का बल्ब जल जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है 3 वाट का बल्ब है तो 1.5 वाट का हमको जो है तो सेल मिल गया। सेल अधिक वाट का मिल गया और बल्ब हमारा कम कैपेसिटी का है और सेल ज़्यादा का है, या सेल कम का है बल्ब ज़्यादा का है। दोनों ही सिचुएशन में हमें किस तरह से कॉम्बिनेशन सेल को करना चाहिए कि हमारा बल्ब सुरक्षित तरीके से और अधिक से अधिक टाइम पे चल पाए। तो इसके लिए सेल का कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। ये देयर आर 2 टाइप कॉम्बिनेशन 2 तरह से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। हिंदी में हम लोग बोलें तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला जो टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले हम डेरिवेशन करेंगे, फिर सेकंड में जाएंगे जो कि हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला हमारा जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, इसमें फर्स्ट नंबर है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सीरीज का मतलब होता है सभी सेल को एक एक करके एक ही लाइन में, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं, आप खड़े हुए, आपके पीछे दूसरा खड़ा हुआ, उसके पीछे तीसरा खड़ा हुआ, तो ये जो संयोजन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हम एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ये सेल रहा, सेल के देखिए सेल के कॉम्बिनेशन में ये टर्मिनल पॉजिटिव को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और निगेटिव को थोड़ा छोटा करते हैं। ये भी गलतियां जो है बच्चे कर देते हैं, जो बच्चे नहीं जानते कि सेल में छोटा बड़ा क्यों बना होता है। तो छोटा बड़ा का मतलब होता है टर्मिनल जो होते हैं ना वो इस तरह से कितने हैं, एन टर्म्स का मतलब है कि एन सेल जुड़े हुए हैं और ये सभी सेल जो हैं यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ और यहाँ पर एक की लगी हुई है स्विच और ये इससे अटैच है। की स्विच को हम जैसे ही ऑन कर देते हैं तो की स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ये करंट हमारा सेल का फ्लो होने लगता है और रेजिस्टेंस आर में मिल जाता है। ठीक है, तो जितने भी सेल लगे हुए हैं सभी सेल के यहाँ पे जो ईएमएफ हैं सबके ई हैं। ई का मतलब ये हुआ ई, कैपिटल ई इसका भी है, सेकेंड वाले का भी कैपिटल ई, थर्ड वाले का भी कैपिटल ई, सभी सेल के ईएमएफ कैपिटल ई हैं। ठीक, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। पहले वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सेकेंड वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और थर्ड वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इस तरह से कितने सेल हैं, एन सेल है, सभी के स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये हमारा जो सर्किट है इसमें आई जो है, आई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट ही हमको निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट जब करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में, किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या बन जाता है, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो वो जो ई है, यानी हम यहाँ पे अगर देखें तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई का मतलब होता है टोटल ईएमएफ, आर का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हम टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम इस वैल्यू में, आई की वैल्यू में रख देते हैं। तो हम पहले ई लिखेंगे, तो 1 सेल ईएमएफ ई है, तो टोटल ई ऑफ दिस सर्किट, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू कितने हैं, ई एन है तो एन ई, टोटल ईएमएफ एन ई एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और स्मॉल आर एन है तो एन आर हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा,
टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल इंटरनल प्लस टोटल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो एक ही है और इंटरनल बहुत सारे थे, सबको मैंने जोड़ दिया तो एनआर हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहे हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना पहले, तो हम क्या करेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बता देंगे कितना है और टोटल एक्सटर्नल बता देंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? टोटल ईएमएफ निकाल लिया मैंने, टोटल रेजिस्टेंस भी बता दिया है। अच्छा, टोटल इंटरनल जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे क्या करना है? वेरी सिंपल, करंट की वैल्यू मैंने बताया ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल ईएमएफ। यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, टोटल ईएमएफ, इसको याद रखिएगा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, देखिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ओम जो थे साइंटिस्ट ने, उन्होंने करंट की वैल्यू बताई और यहाँ पे करंट की वैल्यूज हमें, करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल ईएमएफ आपने कितना निकाला? एनी। एनी क्यों? एक सेल का ही था, एन सेल है तो एनी, तो टोटल ईएमएफ की जगह पे आप लिखोगे आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिख दिया, प्लस लगा के इंटरनल यानी एन आर लिख दिया। अब यही तो वैल्यू है करंट की, समझ रहे हैं? ये करंट की वैल्यू है। तो इस तरह से हम करंट निकाल पाते हैं। ये है किसके लिए वैल्यू है? टोटल करंट। कब के लिए टोटल करंट है? टोटल करंट है हमारा जब हम सेल को सीरीज में लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है ऐसे झुक गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे हम दो केस लगाते हैं। दो केस का मतलब है स्थितियाँ, स्थितियाँ का मतलब होता है केस। केस यहाँ दो लगेंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखिए मैं दोनों केस को बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ केस फर्स्ट। केस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए केस समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब केस पे डिपेंड होते हैं। वो तो क्वेश्चन में केस अपने से भी बना देते हैं। तो यहाँ पे जनरली जितने भी केसेस हमारे सामने उनको तो जाना है, और जो नए केस अपने से बनते हैं उनको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट ये होता है, सपोज दैट जैसे मैं अभी कह रहा था, पहले दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन्हीं दोनों पे केस बनेगा। तो अगर आप ये मान लो कि केस फर्स्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू लेस है, किससे? कैपिटल आर से। वेरी लेस का मतलब है स्मॉल आर बहुत कम है और कैपिटल आर बहुत ज़्यादा है, मतलब बल्ब की वैल्यू, बल्ब ज़्यादा वाट का है। ठीक है, उस केस में क्या होगा? इसको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू लेसर हो रही है? स्मॉल आर की। स्मॉल आर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का मतलब स्मॉल आर वाला फैक्टर हटा दो आप, स्मॉल आर वाला फैक्टर हटेगा तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर। एन ई अपॉन आर का मतलब होता है एन इंटू ई अपॉन आर। एन इंटू ई अपॉन आर का मतलब हुआ एन इंटू ई अपॉन आर, मतलब वन सेल करंट, वन सेल करंट आई। अब यहाँ पे देखो, एक सेल है, उसका जितना भी करंट होगा, जितने सेल हैं उसमें इनटू हो जाएगा तो टोटल करंट आएगा। मतलब कि अगर दो सेल लगा दिया, एक सेल 3 वाट का है तो यहाँ 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 करंट हो जाएगा। 3 सेल हो गए तो 3 3 जा 9 वाट का हो गया। यानी कि सीरीज में हम कब लगाते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? वेरी लेस हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अधिक हो। और सेकंड केस क्या होता है? केस सेकंड हो जाएगा कैपिटल आर वेरी लेस हो गया स्मॉल आर से, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वही चीज, कैपिटल आर को लेसर कर दो, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। एन एन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ई अपॉन आर। ई अपॉन आर मतलब होता है वन सेल करंट, वन सेल आई। अगर इस तरह से कैपिटल आर की वैल्यूज लेस है, स्मॉल आर अधिक है, और आप जितने भी सेल लगाओगे करंट वैल्यू उतनी ही मिलेगी, चाहे जितने भी सेल लगा लो। तो सबसे बढ़िया यार फायदे की बात होती है कब? जब हम सीरीज में लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन यहीं पे खत्म।